नमो नारायण मित्रों। मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। मेरे प्रिय साथियों, देखो, 27 जुलाई से कर्म फलदाता शनिदेव वक्री हो रहे हैं और 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। चूंकि कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, इसीलिए यह वक्री अवधि जो है कुंभ राशि वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार ये समय जीवन में धैर्य, अनुशासन, पुराने अधूरे कार्य पूरा करने और अपने कर्मों की समीक्षा करने का समय माना जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि अगले 5 महीनों में कैरियर, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। बस आपको हम एक ही बात समझाएंगे, मेरा वीडियो पूरा देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसीलिए शनि का वक्री होना इस राशि के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण और योजनाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने का समय होगा। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक आप महसूस करेंगे कि कुछ काम धीमे गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये समय धैर्य रखने और मजबूत नींव तैयार करने का होगा। यदि आपने पहले मेहनत किया है, तो उसके परिणाम भी धीरे-धीरे मिलने का संभावना बनेगा। करियर और नौकरी को लेकर के ये समय महत्वपूर्ण होगा। काम के क्षेत्र में नया जिम्मेदारी मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। यदि आप ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करेंगे, तो भविष्य में इसका लाभ मिलने का संभावना बना रहेगा। जो लोग प्रमोशन, वेतन वृद्धि या फिर नया कामकाज का प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य बना करके रखना होगा। जल्दबाजी में कामकाज बदलने के बजाय सही अवसर का इंतजार करें। आईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, प्रशासन वगैरह में जो लोग जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को नया अवसर बनने का योग है। आपको सलाह दिया जाता है कि सितंबर महीने के बाद यदि आपका कोई भुगतान अटक गया है, तो उसको वसूलने का प्रयास करें। इस समय आप काम के क्षेत्र में नए ग्राहक को जोड़ने का प्रयास करें और पुराने संपर्कों से भी लाभ मिलने का प्रबल योग बन रहा है। यदि पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं, तो सभी आर्थिक निर्णय स्पष्ट रूप से और लिखित रूप से देखने का प्रयास करें। धन और आर्थिक स्थिति को लेकर के आपको दुर्गा पूजा के बाद आमदनी को लेकर के योग बन रहा है। साथ ही कुछ खर्चे भी सामने आएंगे। यदि आपने पहले से कोई योजना में निवेश किया था, तो परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। बजट बना करके चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए लाभदायक होगा। परिवार और गृहस्थ जीवन को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के कहा जाए, तो देखो, घर में जिम्मेदारी बढ़ेगा। घर के बड़े लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यदि परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहा है, तो वार्तालाप के जरिए समाधान निकलेगा। घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्य का योजना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध को लेकर के आपको दशहरा के बाद धैर्य बना के रखना है। यदि किसी बात को लेकर के दूरी बना हुआ है, तो खुल करके वार्तालाप करना है। विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग हैं, वैसे लोगों को नए रिश्ते की संभावना बनेगा। हेल्थ के मामले में आप अपना नियमित दिनचर्या अपनाने का प्रयास करें। संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करने के लिए योगा और प्राणायाम करिएगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनको झगड़ा करने से बचना चाहिए। आप लोगों को सलाह दिया जाता है, युवाओं को खास करके, कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में सोच कर समझ कर कदम उठाएं। किसी भी दस्तावेज को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। समय और अनुशासन का पालन करें। नकारात्मक सोच से बचकर करें।
आप लोगों के लिए उपाय एक ही है कि आप हनुमान जी का पूजा मन लगा करके करें और ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें।